एडिशन रिएक्शन एक छोटा सा नोट करना। एट द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एट द टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, at the time electrophilic addition reaction, at the time electrophilic addition reaction, carbocation form, carbocation form as a reaction intermediate, as a reaction intermediate, hence the rearrangement is possible of carbocation for greater stability, At the time electrophilic addition reaction, carbocation formed as a reaction intermediate, hence the rearrangement is possible of carbocation for greater stability. Example, इसी रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, जिस रिएक्शन में भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, जिस भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो सभी स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंजमेंट जरूर होगा, ठीक है ना, अगर पॉसिबल है तो। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे पहले ये निक्लोफाइल बनेगा, ये एक कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो फर्स्ट कार्बन CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो सबसे पहले ये निक्लोफाइल में कन्वर्ट होगा। निक्लोफाइल में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा भाई, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो मिलेगा क्या हमको CH3 CH CH3 CH CH2 पॉजिटिव था नेगेटिव था। अब यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या है भाई, H+ आयन, तो ये इस पे अटैक करेगा और क्या मिलेगा हमें CH3 CH3 CH CH2 H+ आयन, इसको पॉजिटिव चार्ज। अभी कार्बोकेटायन कौन सा कार्बोकेटायन है बच्चा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होता है, टर्शरी। कन्वर्ट कर सकते हैं टर्शरी में इसको। हाँ सर। ये वाला कार्बन यहाँ पे चल जाएगा और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन पर, ये कार्बन का चार्ज इस कार्बन पर, ये ग्रुप यहाँ पे, तो क्या मिलेगा बच्चा CH3 C CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 CH2H। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा जो मैंने अभी दिखाया, जिसमें कार्बोकेटायन स्टेबल हुआ, सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्या कहलाएगा ये प्रोसेस, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नहीं, इस रीअरेंजमेंट का कुछ स्पेसिफिक नेम है भाई,
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़े हो ना, बोलो जल्दी। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाँ, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन बाद में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे Ca, यहाँ पे अटैक करेगा, मिलेगा CH3 CH3 C Cl CH2 CH2H। तो यहाँ पे H हुआ ऐड और यहाँ पे Cl, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ भाई, रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, रीअरेंजमेंट हुआ। इस बात पे याद रखना बच्चा, नोट डाउन कर लो। क्लियर है? तो क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर होगा डी। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो कई लोग को लगेगा आंसर ए हो सकता है, बी हो सकता है, बट बच्चा पहले कार सॉरी कार पे लड़के बोले हैं, पहले सबसे पहले पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग किसी एक कार्बन पे होगा जिससे नेगेटिव चार्ज आया। किस पे शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज तो H प्लस से रीड कर लिया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भाई, रीअरेंज होकर जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन था चेंज जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटायन में। किसमें चल जाएगा, टर्शियरी कार्बोकेटायन में, और टर्शियरी कार्बोकेटायन पे अगेन न्यूक्लियोफाइल CN जो अटैक करेगा और बनाएगा ये प्रोडक्ट। ये इस साइड ही क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो रीअरेंज होके हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू यहाँ पे आया, टर्शियरी बना, साथ में क्या हुआ बेंजाइलिक, इधर बनाते इधर शिफ्ट कराते तो यहाँ पे टर्शियरी शिफ्ट रहता और रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं आता स्टेबल करने के लिए, इसलिए पाइप बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हुआ, राइट साइड। इस बात को याद रखना, दिमाग में ये एग्जांपल याद रहना चाहिए, बसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो रट लो एक तरह से एग्जांपल, नोट डाउन करो जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक हो या न्यूक्लियोफाइल, किसी एक कार्बन पे अटैक करेगा CH2, जैसे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड किसी कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा CH2 एंड ये न्यूक्लियोफाइल, बाद में इसको कहीं से इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा CH2 इधर न्यूक्लियोफाइल और इधर इलेक्ट्रोफाइल। अब बताओ कौन से कार्बन पे रिएक्ट करेगा, तो कार्बन आयन बन रहा है ना पहले, तो स्टेबिलिटी कार्बन आयन के हिसाब से चलेगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चा, कार्बन आयन के हिसाब से चलेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे अटैक, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये इस पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा CH3 CH न्यूक्लियोफाइल CH2 नेगेटिव चार्ज। कार्बन आयन कौन सा बनाया आपने, प्राइमरी, तो यार कंडीशन ज्यादा स्टेबल होगा, देने से कहीं इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल CH2 इलेक्ट्रोफाइल, इस तरह से बन जाएगा प्रोडक्ट। तो नोट डाउन कर लो, तो ये था भैया मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट वाला, दोनों एग्जांपल अच्छे से याद रखना। तो मैकेनिज्म हो चुका भैया कंप्लीट। अब जो पार्ट स्टार्ट करना है रिएजेंट, तो रिएजेंट से पहला रोज एक काम क्या करना है आपको भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में प्लस है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर याद होना चाहिए।
वैसे ही -r -m का ऑर्डर -i का ऑर्डर एकदम रटा होना चाहिए बिल्कुल, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे से तो +r -i इनके ऑर्डर और इनका रिलेशन मतलब स्टेबिलिटी किसका, कार्बोकेटायन का, एनायन का, फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड, ठीक है ना बेस। ये पूरा दिमाग में अच्छे से बैठा होना चाहिए, इतना बाबर रिवाइज होना चाहिए, बता देते हैं पहले, अगर नहीं करोगे तो बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज अच्छे से कर लोगे। अब मैकेनिज्म में SN1 हुआ तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, SN2 हुआ तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, SNAR है तो रिएक्शन कैसे होगा, दिमाग में सब चलता रहना चाहिए। तो SN1 में क्या होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन और रेसिमिक मिक्सर मिलता है। SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशनल स्टेट है, निक्लोफाइल जगह सेट करेगा जहां पे बल्कीनेस कम होगा, और इंटरमीडिएट लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्वर्जन मिलेगा। SNAR के लिए रिंग को होना पड़ेगा क्या भाई, इलेक्ट्रोफाइल, जिसके लिए उसका रिंग पे क्या होंगे ग्रुप, -r वाले ग्रुप होंगे, वो भी आर्थो और पैरा पे ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद ACR तो रिंग खुद में निक्लोफाइल सॉरी इलेक्ट्रॉन निक्लोफाइल है, वो किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, तो उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए भाई। उसके बाद E1 में क्या बनता है, एल्किन, E2 में भी एल्किन बनेगा, E1 एसिड के प्रेजेंस में होता है, सेटजब प्रोडक्ट बनता है, हाफमैन में सेटजब और E2 में हाफमैन और सेटजब दोनों बनेगा, बट पॉसिबिलिटी जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी का वो डिपेंड करेगा बेस पे, और E1CP में भी क्या बनता है, सेटजब प्रोडक्ट। उसके बाद एडिशन में तो देख ही लिए, कार्बोकेटायन बनेगा इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफिलिक में और रीअरेंजमेंट होगा, तो इंटरमीडिएट बस इतना ही याद रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म में, और बार बार ये रिवाइज होते रहना चाहिए हर एक 2 दिन में। नेक्स्ट, अब जो यहाँ से पढ़ोगे वो पूरा एकदम अच्छे से, इधर कोई ऑप्शन नहीं है कि आप करोगे या नहीं करोगे, करना है मतलब करना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सब रिएजेंट कुछ देखेंगे और सोचोगे कहीं किसी और बुक से पढ़ लें, कहीं से तो कहीं नहीं मिलने वाला, बता दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी एक बुक में एक जगह नहीं मिलेगा जो कोई रिएजेंट नोट करवा रहा है, मिल भी जाएगा तो अलग अलग पेज में तुमको खुद लेकर एक टॉपिक मिलेगा ही नहीं रिएजेंट का, कि रिएजेंट को उठा और एक साथ पढ़ लिया, ठीक है। तो बनाया गया इस नोट्स को अच्छे से, तो तुम लोग भी अच्छे से करो इसको। तो रिएजेंट हम लोग बेसिकली इसमें देखेंगे निक्लोफिलिक रिएजेंट, सोचो कहीं किसी बुक से कहीं मिल जाए, कहीं से जुगाड़, तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। तो निक्लोफिलिक रिएजेंट, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट देख लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, थर्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट, और एक अदर रिएजेंट, ठीक है ना, कैटेगरी बना लेंगे एक अदर रिएजेंट का, उसके हिसाब से देखेंगे। तो एक एक करके रिएजेंट को डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निक्लोफिलिक रिएजेंट, निक्लोफिलिक रिएजेंट सबसे पहले देखेंगे निक्लोफिलिक रिएजेंट, जिसके अंदर निक्लोफिलिक रिएजेंट के अंदर फर्स्ट है RMgX, ये तुम्हें टेक्स्ट बुक में मिलेगा हेलोइकेंस हेलोरेन में, या इसको बोलते हैं विग्नार्ड रिएक्शन या एल्काइल
मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोला जाता है गिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट नोट को गिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। सबसे पहले फॉर्मेशन मेथड इसका, फॉर्मेशन मेथड। तो फॉर्मेशन मेथड में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फॉर्म होगा CH3 MgCl। गिग्नार्ड रिएजेंट, इसका फॉर्मेशन होगा गिग्नार्ड रिएजेंट। ईथर यहाँ पे ड्राई ईथर जनरली जो लिया जाता है देख लो, और भी जरूरी यही हो और भी हो सकता है। ईथर मतलब क्या होगा भाई, ROR। तो यहाँ पे ROR ना लिख के कई बार R2O लिख देता, तो कई लोग को समझ नहीं आता कि ईथर है। या फिर ये हो सकता है मेथाइल ओ, मेथाइल मतलब Ne2O कर देगा, डाइथाइल ईथर ये हुआ, इसका आप लिखिएगा E2O। एक लेता है THF, ये भी ईथर है भाई, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये भी ईथर है, ठीक है ना। तो THF लिख देता है एरो के ऊपर, ये सब ड्राई ईथर है। तो एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल के साथ और फॉर्म करेगा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो ये नोट अच्छे से याद रखना भाई, ड्राई ईथर कंफ्यूज करने के लिए वहां पे इसका सेम सिंबल यूज करेगा। तो R2O हो या Me2O हो या ATO हो, AT2O हो, तो ये सब ईथर ही है। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ये भी ईथर है, तो इसके ऊपर THF लिख देता है ताकि समझ ही नहीं आए कि इसके ऊपर जो रिएजेंट जो भी दिया है वो सॉल्यूशन का काम करे या रिएजेंट का। सेकेंड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RMGX, ये एकदम दिमाग में बैठा लो। एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें आयोडीन जल्दी बनाएगा RMGX, सबसे कम फ्लोरीन। तो कहने का मतलब है इधर Cl इधर Br और मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है ना, ये 1 मोल। तो क्या होगा यहाँ पे RMGX में मैग्नीशियम कहां पे ऐड होगा, THF ले लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो मैग्नीशियम मेटल कहां पे ऐड होगा भाई, क्लोरीन के साइड या Br के साइड, Br के साइड, Br के तरफ। ये Cl, इस कंडीशन को याद रखना, ठीक है ना, नोट डाउन करो यहाँ। तो ये रिएक्टिविटी वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, और रिएक्शन तो याद रखोगे तभी तो पता चलेगा कैसे बनता है RMGX। कर लो नोट डाउन जल्दी से। नेचर ऑफ RMGX, तो भैया निक्लोफाइल में पढ़ रहे इसलिए क्या है, निक्लोफाइल इसीलिए RMGX act as a very good nucleophile। बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्यों, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन उलटेगा इस R को, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बहुत ही अच्छा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ये होगा, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर RMGX का कार्य ले रहा है तो यहाँ पे पीएच होगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे ये रिंग का ये कार्बन। तो नोट कर लो पहले पॉइंट, RMGX एक्ट एज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, और उसके बाद एग्जांपल करके नोट कर लो।
तो निक्लोफाइल है तो किससे रिएक्ट करेगा भाई? इलेक्ट्रोफाइल से। निक्लोफाइल है तो किससे रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। Hence, it reacts with electrophile. नोट कर लिया सब? बेटा नोट हुआ कि नहीं? यस सर। तो नोट में इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का कुछ एग्जांपल, सीईओ ग्रुप जहां होगा वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका कार्बन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसमें क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आएगा इस कार्बन पे? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा ग्रुप कहां पे है बताओ? कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप में होता है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड ऐसा ग्रुप कहाँ होता है भाई? और कीटोन मतलब यहाँ पे R हो जाएगा भाई। एल्डिहाइड बोलो। और कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लिख लेंगे पहले। एमाइड आरएनजीएक्स कार्बोक्सिलिक के इस कार्बन से अटैक नहीं करता है। क्यों नहीं करता बताओ, मैं इसलिए नहीं नोट कर रहा हूं उसे। एमाइड। और बोलो प्रायोरिटी सीक्वेंस का ऑर्डर उस पे देखो ना भाई। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, सल्फोनिक है, सल्फोनिक के बाद क्या है? ईथर। सल्फोनिक के बाद एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड और एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। और कौन सा भाई? अमाइड भी हो गया, एस्टर। और इस टाइप का कोई ग्रुप? तो ये सब जो है तो यहाँ पे ये सभी कार्बन बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं भाई आरएनएस के लिए। ठीक है ना? तो याद रखना ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो नोट कर लो भाई, आरएनएस जो मैंने सर्कल किया ना उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट नोट करना, रिएक्शन ऑफ आरएनएस रिएक्शन विद एफपी हाइड्रोजन when hydrogen present more electronegative atom like fluorine, nitrogen, oxygen is called active hydrogen, या फिर बोल सकते हैं more acidic hydrogen is called active hydrogen। तो more acidic hydrogen को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। मोर एसिडिक कब होगा? जब हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन पे होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पर अगर हाइड्रोजन हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। एग्जांपल RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड में ROH अल्कोहल।
तो ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे, ये भी ऑक्सीजन पे, ये भी ऑक्सीजन पे, तो इन्हें क्या बोलेंगे भाई? एक्टिव हाइड्रोजन। तो आरएनजीएक्स पहले कहाँ रिएक्ट करता है बच्चा? एक्टिव हाइड्रोजन से। जब भी किसी रिएक्टेंट पे एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन वो आरएनजीएक्स के लिए बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होता है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जब मिलेगा टूटेगा तो। और किसी भी रिएक्शन में अगर आरएनजीएक्स यूज कर रहे हो रिएजेंट और एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है मतलब ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, तो आरएनजीएक्स पहले वहीं पे रिएक्ट करता है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। आरएनजीएक्स ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन से पहले रिएक्ट करता है, ठीक है ना? इस चीज को दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? डेट मींस अगर रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे तो क्या होगा? RCOH मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ROH इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल C3H7 MgBr। तो यहाँ पे ये आरएनजीएक्स के पूरे एल्काइल ग्रुप निक्लोफाइल है। तो क्या होगा बच्चा? ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा, ये इस पे रिएक्ट करेगा, ये इससे रिएक्ट करेगा, तो मिलेगा क्या? मेथाइल हाइड्रोजन, यहाँ पे इथाइल के साथ हाइड्रोजन और यहाँ पे C3H7 के साथ हाइड्रोजन। बाद में इधर Mg के साथ Br, Mg के साथ Br। क्या है यहाँ पे लगा हुआ ग्रुप? COOR। तो COCOR ये जाएगा। यहाँ पे क्या बचा भैया? OR है और यहाँ पे OH। तो ये बनेगा फॉर्मेशन ऑफ, जब रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्केन या फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। एल्कीन लोगे तो एल्किनाइल लोगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन, अगर एल्काइल लोगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों हो सकते हैं भाई, नोट डाउन कर लो। आज बस इतना ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना? बाय सभी को।